11th के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ कॉमर्स क्लास में, वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अभी तक हमने सारे रूल्स देखे हुए हैं, डेबिट और क्रेडिट कैसे रूल्स होते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच। आज इनको कैसे एप्लीकेशंस में लेके आना है, कैसे अप्लाई करना है, इस पर आज हम लेक्चर लेने वाले हैं। तो मैं ट्रेडिशनल अप्रोच को यहाँ पर सबसे पहले बताने वाला हूँ कि इसमें 3 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट्स। कैसे पहचाना जाए जब भी एक ट्रांजेक्शन्स होती है तो ये पर्सनल अकाउंट्स है या रियल अकाउंट्स है या फिर नॉमिनल अकाउंट्स। पहचानने के लिए इसमें वो सारी ट्रांजेक्शन्स भी आपको मालूम होना ज़रूरी है जो या तो पर्सनल से रिलेटेड है या रियल या फिर नॉमिनल। तो पहले मैं बात करता हूँ पर्सनल अकाउंट्स, व्यक्तिगत खाते। वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स होंगे जो व्यक्तिगत या पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें पर्सनल अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है नेचुरल पर्सन्स, जैसे हम बात करते हैं किसी व्यक्ति का अकाउंट्स हो सकता है राम अकाउंट्स, सुधीर अकाउंट्स, रहमान अकाउंट्स, गीता अकाउंट्स, एक होते हैं नेचुरल पर्सन्स होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे आर्टिफिशियल्स, इट मीन्स किसी कॉलेज का अकाउंट्स, बैंक में अकाउंट्स, किसी कंपनी का अकाउंट्स, इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट्स, ये सब होते हैं हमारे आर्टिफिशियल्स। एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, जब कोई पेमेंट आप बाद में करते हैं, आउटस्टैंडिंग या एडवांस पेमेंट कर देते हैं, तो इस प्रकार के पर्टिकुलर रिप्रेजेंट होता है, प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, इस टाइप से अक्रूड इनकम, ये सब हमारे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। दूसरा होता है रियल अकाउंट्स। इसमें सारी संपत्ति दायित्वों को लिया जाता है, ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड गुड्स, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकती हैं और टेंजिबल भी हो सकती हैं। तो इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये सब रियल अकाउंट्स में हमें लेना है। थर्ड वन नॉमिनल अकाउंट्स, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पर सैलरी अकाउंट्स, रेंट अकाउंट, इसी प्रकार से कमीशन अकाउंट्स, ऐसा अगर पेमेंट करते हैं तो एक्सपेंसेस है और अगर आपको रिसीव हो रही हैं तो इनकम्स। तो ये सब ट्रांजेक्शन जो रिलेटेड होती हैं पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। हम कुछ ट्रांजेक्शन्स को लेकर के आए हैं और हर दिन 5 ट्रांजेक्शन्स पर डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशंस कि कैसे उसको डेबिट और क्रेडिट करना है और कैसे रूल्स को अप्लाई करना है। तो पहला ट्रांजेक्शन्स जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जर्नल एंट्रीज ऑफ इम्पोर्टेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन्स विथ एक्सप्लेनेशंस। फर्स्ट वन, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000, 50,000 रुपये से आपने व्यापार प्रारंभ किया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। आइडेंटिफाई मतलब पहचानना। तो आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि वो 2 अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट वन, व्यवसाय के स्वामी द्वारा जो भी कैपिटल लगाई जाती है वो उसके अकाउंट में नहीं लिखी जाती है, वरना उसके कैपिटल अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स और कैश अकाउंट, 2 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। कैश रियल अकाउंट्स को इफेक्ट करता है, रियल अकाउंट से रिलेटेड है। इट मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट की अगर कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं, एंड कैपिटल यहाँ पर ऐसे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिट द गिवर्स। यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, ₹5,000। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और दूसरा ट्रांजेक्शन्स होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट मीन्स यहाँ पर कैपिटल पर इंटरेस्ट जो दिया जा रहा है वो बिजनेस का एक्सपेंसेस है। इट मीन्स पर्सनल नॉमिनल अकाउंट्स। और यहाँ पर कैपिटल या व्यापार के द्वारा इंटरेस्ट कैपिटल में दिया जा रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल, मतलब यहाँ पर कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स है तो डेबिट क्रेडिट द गिवर। एंड थर्ड वन, लोन टेकन फ्रॉम कैनरा बैंक। कैनरा बैंक से अगर हमने लोन लिया हुआ है, व्यापार ने लोन लिया हुआ है, तो यहाँ पर कैश के रूप में लोन आता है। तो एज ए रियल अकाउंट्स होता है कैश, तो कैश को डेबिट किया जाएगा यहाँ पर, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। और लोन दिया जा रहा है बैंक के द्वारा, तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट्स एंड क्रेडिट द गिवर्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू लोन। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन, ब्याज दिया जाएगा, ब्याज पर यहाँ पर ब्याज दिया जा रहा है लोन पर,
तो ये इस तरह से एक्सपेंसेस होता है बिजनेस का. और इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट्स. नेक्स्ट वन, लोन गिवन टू सोहन. इट मीन सोहन अकाउंट यहाँ पर पर्सनल है और पर्सनल अकाउंट्स के अनुसार डेबिट द रिसीवर्स, तो सोहन्स अकाउंट या सोहन्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इट मीन्स कैश जा रहा है. तो इस प्रकार से कुछ ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिनको हमें रूल्स अप्लाई करना है और कैसे डेबिट और क्रेडिट. तो आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन्स एंड कनेक्ट विथ अकाउंट्स एंड अप्लाई द रूल्स. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद.